नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे मीन लग्न पाइसेस एसेंडेंट वालों के लिए 2 अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। पाइसेस लग्न मतलब हुआ 12 नंबर आपका एसेंडेंट लग्न का घर, ये पहला घर माना जाता है लग्न कुंडली में। यहाँ 12 नंबर लिखा होगा। आपके लग्न और कर्म स्थान के स्वामी बृहस्पति हैं, जो 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक वक्री रहेंगे। बृहस्पति को फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो मिला हुआ है, इसलिए हेडिंग है फिनिश ऑल इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल बिग डिसीजंस। जो भी आपके काम हैं केयरफुली उसको समाप्त करें। डिसीजंस जो लेना है वो 8 अक्टूबर तक ले लें, उसको अवॉइड करें। 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक कोई बड़े फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में चेंजेस लाने का आप प्लानिंग ना रखें। जो भी करना है 8 अक्टूबर तक आप उसको फिनिश कर लें। डिस्प्यूट विथ स्पाउस, देखिए मंगल की दृष्टि भी 7th हाउस पे है। जो स्पाउस का घर है वो ये है पति या पत्नी। मंगल भी अग्नि तत्व हैं और 17 अक्टूबर तक 16 अक्टूबर तक सूर्य भी आपके सप्तम स्थान पे हैं और वहाँ पे पहले से केतु हैं, जिसके वजह से सूर्य आपके छठे स्थान के भी स्वामी हैं। यानी आपके स्पाउस के घर से 12th हाउस के स्वामी आपके 7th हाउस में आए हैं। तो डिस्प्यूट यानी झगड़ा के घर के स्वामी सूर्य यहाँ पर सप्तम स्थान पे आए हैं और मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर सूर्य के ऊपर है और केतु के ऊपर है। तो डिस्प्यूट्स अवॉइड करें पति या पत्नी के साथ, और बिजनेस पार्टनर से केयरफुल रहें, खास करके 20 अक्टूबर तक। लेकिन ये कंटिन्यू करता है स्टेटमेंट अगले साल में, जब तक केतु आपके सप्तम स्थान पर हैं। केतु आपके जाया स्थान, पति पत्नी स्थान या बिजनेस पार्टनर के स्थान पे होने का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई पीड़ा आपको, इंटरनल पीड़ा मिलेगी आपके स्पाउस को। उसकी वजह आप हो सकते हैं, ये भी चांसेस है। और अगर आप नहीं बनते, कोशिश ऐसा करें कि आप ना बने, तो किसी और चीज़ से। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ आपकी वजह से क्योंकि राहु आपके लग्न में आया हुआ है। राहु एक वैसे तो मटेरियल गेन दिलाता है, यानी भौतिक सुख। भौतिक सुख से मेरा मतलब है धन दौलत, प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब कराने में जो इस संसार में लोगों को चाहिए, राहु छलावा से भी, माया से भी, साम दाम दंड भेद से उसको प्राप्त करता है। तो मटीरियली फिर भी आपके राहु सपोर्ट में हैं, लेकिन आप एक इल्यूजन में हैं इस वक्त, एक माया में हैं। और आपके किसी और राहु कोई बहुत अच्छे कार्य नहीं करवाते बृहस्पति की तरह। ये पंडित नहीं हैं, ये दानव हैं, जिसके वजह से आपसे कोई ऐसी गलती हो सकती है जिसके कारण आपके स्पाउस दुखी रहें, या किसी और वजह से भी आपके स्पाउस, पति या पत्नी या बिजनेस पार्टनर को दुख पहुंच सकता है। यहाँ पे केयरफुल ऑफ प्रॉपर्टी डीलिंग भी मैंने लिखा है। वो ऐसा इसलिए लिखा है, केयरफुल ऑफ प्रॉपर्टी डीलिंग और अवॉइड एग्रेशन एट होम। ये दोनों ही वजह खास करके कई प्लैनेट्स को नज़र में रखते हुए ये स्टेटमेंट दिया गया है, ना कि सिर्फ कि मंगल यहाँ पर हैं। एग्रेशन एट होम मंगल बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये घर का स्थान है जहाँ पर मंगल आए हुए हैं। तो यहाँ पे मंगल का एक नेगेटिव ट्रेट होता है कि आप घर में एक कमांडिंग या ओवर कमांडिंग सिचुएशन में आकर के डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। मंगल जहाँ जाते हैं वहाँ दंगल भी करवा सकते हैं, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। और ख़ास करके देखें तो आपकी पूरी कुंडली में आपके जो लग्नेश और कर्म स्थान के, यानी आपकी कुंडली के जो हीरो हैं वो बृहस्पति हैं, जो कि 9 अक्टूबर से वक्री हो रहे हैं। यानी आपकी लाइफ में ये जो टाइम है 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक का, ये एक रीप्लानिंग का टाइम है। 14 नवंबर तक शनि भी, 30 जून से 14 नवंबर तक
12वें स्थान के शनि, अभी 12वें स्थान के शनि हैं ना, वो भी वक्री हैं 30 जून से 14 नवंबर तक, और गुरु भी वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक। यानी खास करके 9 अक्टूबर से 14 नवंबर जब शनि और गुरु दोनों वक्री हैं, तब आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। और आपको केयरफुल ये अगले साल मई तक ही रहना है, जब तक शनि आपके 12th हाउस में है। अब शनि का रोल यहाँ पर क्या है, शनि कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ करा रहा है, थोड़ा सा एंटी सोशल, यानी आप सिक्लूडेड यानी एकांतवश रहना चाह रहे हैं, एकांत वातावरण में रहना चाह रहे हैं, सर्कल से कटते हैं। और लाभ स्थान के स्वामी, धन स्थान के स्वामी, लाभ नहीं धन स्थान के स्वामी 11th हाउस के स्वामी 12th हाउस में गए हैं, तो ये आपके एक्सपेंसेस काफ़ी हाई कर दिए होंगे, खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और ये भी हो सकता है कि आपका हॉस्पिटल विज़िट्स होगा, अपने लिए नहीं तो किसी रिश्तेदार का, किसी जानने वाले के चलते उनको विज़िट करने के लिए आपके हॉस्पिटल के विज़िट्स लगेंगे। ये अगले साल मई 2025 तक ही लागू है। तो जो आपके लग्न के हीरो हैं, जो करता धरता हैं, लग्नेश हैं, जो करता धरता हैं, जो आपके जीवन को चलाते हैं, जो ईसीजी मार्कर हैं आपकी लाइफ के, वो बृहस्पति हैं, वो भी आपके वक्री हैं 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक। तो काफ़ी सारे केयरफुल के पॉइंट्स आ जा रहे हैं आपके। अक्टूबर की अगर बात करें तो लगभग पूरा अक्टूबर ही सिक्लूजन एंड एक्सपेंसेस, खर्च आपके बढ़ जाएंगे। शनि आपके 12वें घर में है और गुरु भी वक्री की पोजीशन में आ जाएंगे 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक। लोन यानी कर्ज करवा सकते हैं इस टाइम पे। आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत केयरफुली करनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। ओवर लोन ज़्यादा ना लें, कर्ज को कंट्रोल में रखें, क्योंकि राहु आपको एक ऐसा सपना दिखाएगा लग्न में जिसके कारण आप हो सकता है कोई प्रॉपर्टी में भी पढ़ना चाहें, खास करके इस 20 अक्टूबर तक, क्योंकि मंगल आपके चौथे घर में है। तो आप लोन ज़्यादा ना लें। पेन टू स्पाउस मैंने लिखा है या पार्टनर, वो जैसा मैंने पहले बताया इसलिए है क्योंकि केतु का गोचर आपके सप्तम भाव में है। तो पति या पत्नी को कोई ना कोई पीड़ा, दुख ज़रूर मिलेगा अगले साल में 2025 तक। केतु इस घर में गए थे अक्टूबर 2023 में। 3 फरवरी के बाद आपके लग्नेश की पोजीशन मार्गी हो जाएगी, यानी वक्री से हट जाएंगे बृहस्पति। तब 3 फरवरी से मई तक काफ़ी अच्छा ग्रोथ आप फिर भी देखेंगे। मई तक शनि जरूर हैं 12th में, लेकिन कम से कम आपके जो लग्नेश हैं, जो लग्न के कर्ता धर्ता हैं, उनकी पोजीशन वैसे बहुत अच्छी है। तीसरे भाव में भाग्य स्थान को देख रहे हैं, धन स्थान को देख रहे हैं, और जाया स्थान आपके पार्टनरशिप या पब्लिक रिकग्निशन वाले घर को देख रहे हैं। वहाँ से वो केतु को भी कंट्रोल कर देंगे 3 फरवरी से मई तक। तो जो ज़्यादा सतर्कता बरतनी है वो 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक खास करके। 3 फरवरी के बाद आपकी लाइफ धीरे धीरे ग्रेजुअली रूट पे और पॉजिटिव साइड बढ़नी शुरू हो जाएगी। इंटरैक्शन विथ इन लॉज, यानी ससुराल पक्ष से मिलना जुलना हो सकता है, या तो वो आ सकते हैं जो ससुराल पक्ष के हैं, आप शादीशुदा हैं तो, और या फिर आपका विज़िट हो सकता है अपने ससुराल पक्ष में। और ये लागू रहेगा 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में। आपका ससुराल जाना या ससुराल वालों का आपके घर आना 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, लगभग पूरा अक्टूबर में ही। जॉब के लिए कॉशन है कि डोंट चेंज योर जॉब, 3 फरवरी तक बिल्कुल भी चेंज ना करें। बिज़नेस में भी कोई बड़ी डील आप ना टेकअप करें, जहां रिस्क हो बिल्कुल ना करें। जो रूटीन वर्क है वो आप लोग व्यापार या जॉब में करते रहिए। स्टूडेंट के लिए भी मैं बोलूँगा ये प्लानिंग टाइम है, क्योंकि आपके लग्नेश भी वक्री हैं और शनि भी 12th हाउस में है। तो ये प्लानिंग टाइम है, खास करके 3 फरवरी तक। शनि यहाँ पे आपको प्लानिंग टाइम दे रहे हैं कि अगले 29.5 साल
मोटा मोटी 30 साल अगले लाइफ में क्या कराएंगे उस प्लान करने का वक्त आपको देते हैं जब 12th हाउस में जाते हैं, तो ये प्लानिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है। हेल्थ के लिए क्योंकि शुक्र हैं वहाँ पे, तो केयरफुल ऑफ डायबिटीज़, पाइल्स, सेक्सुअल डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी बीमारी, यहाँ पे आपको केयरफुल रहना चाहिए। लव अफेयर में 13 अक्टूबर से 6 नवंबर ये पीरियड अच्छा रहेगा। 13 अक्टूबर के पहले नहीं, 13 अक्टूबर से 6 नवंबर कम से कम शुक्र आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। रिलेशनशिप्स के लिए हम लोग शुक्र को देखते हैं, जैसे फाइनेंस के लिए बृहस्पति की अच्छी पोजीशन ज़रूरी हो जाती है। शादी के लिए देखिए 3 फरवरी के बाद का समय अच्छा रहेगा। वह ऐसा इसलिए कि आपके लग्नेश वक्री हैं और जब मार्गी हो जाएंगे तो सप्तम स्थान के केतु को कंट्रोल करेंगे। वैसे बहुत अच्छा टाइम अगर आप पूछेंगे ज्योतिष के हिसाब से तो वो अगले साल मई के बाद यानी जून से ही बृहस्पति की ब्लेसिंग्स पूरी रहेगी। और उससे बड़ी बात है कि केतु आपके 7वें स्थान से निकल चुके होंगे जो आपका मैरिज हाउस है। शेयर मार्केट के लिए नो, लग्नेश आपके अभी बहुत केयरफुल रहें। लग्नेश आपके वक्री हैं, शनि भी 12th में हैं, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। इस वक्त पे जो रेमेडी आपको अगले साल मई तक करनी है वो शनि के मंत्र ओम शम शनिचराय नमः, ओम प्रांग प्रीम प्रॉम स शनिचराय नमः, इस तरह के मंत्र आप गूगल करके देख सकते हैं। जो मैंने बोला है ओम प्रांग प्रीम प्रॉम स शनिचराय नमः, इस मंत्र को 108 बार शनिवार को कोशिश करके पढ़ें। ओल्ड पीपल को, वृद्धावस्था के लोगों को आप मदद करें और अवॉइड शनि को पावरफुल ना करें। 4 और 8 नंबर को अवॉइड करें। किसी भी महीने की 4 तारीख हो, 8 हो, 13 हो, 17 हो, 22 हो या 26 हो। तो अक्टूबर के महीने में आप सभी को लगभग पता ही होगा कि 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक नवरात्रियों का त्यौहार होता है। 20 अक्टूबर को करवा चौथ है और 31 अक्टूबर की रात्रि में अमावस्या की रात्रि पड़ती है कार्तिक मास की। अलग अलग क्षेत्र में 31 और 1 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन जो डेट है वो है कि 31 के रात्रि में, अमावस्या की रात्रि का होना बहुत ज़रूरी है दीपावली पूजन के लिए और दीपावली पर्व को मनाने के लिए। तो ये था आपकी एनालिसिस अक्टूबर मंथ की पाइसेस वालों की। आप मुझे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं, निजी परामर्श ले सकते हैं। शुल्क यानी फ़ीस लागू रहेंगे। मुझे मैसेजेस डायरेक्टली आते हैं, फिर मैं उनको लिखता हूँ कि फ़ीस विल बी एप्लीकेबल। सो मैं यहाँ पे अपने कस्टमर्स को बताना चाह रहा हूँ, अपने व्यूअर्स को, ऑडियंस को। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।